इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादिये तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़े तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे। कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्तो ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुस्वा हो गए और जलील करके रख दिए गए। आज हमारी हालत यह है कि गैर भी हमें ताने दे रहे हैं। मेरा एक दोस्त पिछले दिनों के अंदर ननकाना साहब गया तो वो मुझे आकर के जो कहानी सुनाने लगा, उसकी आंखों में नमी थी और उसके लहजे में बेपनाह दर्द था। कहने लगा कि मुझे शौक दामन ये हुआ कि मैं यहां सिखों का गुरुद्वारा भी देखूं। कहते मैं इसी शौक में उनका गुरुद्वारा देखने चला गया। तो जब गुरुद्वारे की सीढ़ियां आई तो मैं जूते उतारे और मैं सोच रहा था कि इनको समेट के कहां संभालूं, तो एक शख्स आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि आप तसल्ली से जाएं, ये गुरुद्वारा है, मुसलमानों की मस्जिद नहीं है। तो कहता कि मेरा कलेजा फटने लगा कि हम इस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं, क्योंकि जवाब तो मेरे पास नहीं था जो उसको मैं दे सकता, क्योंकि हमारी हालत बयान ही यही है। तो कहता है कि मेरा कलेजा कटने लगा कि हम इस पस्ती और इस जिल्लत के मकाम पे चले गए हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जिम्मी हैं वो भी हमको जो है वो ताना दे रहे हैं, और हमारे मुस्तामन भी हमको ताना दे रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी हमको जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारी जिल्लत और रुसवाई की मिसालें हैं। हमारी अखलाकी पस्ती और ज़ब्बू हाली ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं बहुत पुरानी कहानी नहीं सुनाने लगा आपको, ये कुरूने उला की कहानी नहीं है। ये कहानी जो है वो सहाबा के जमाने की भी नहीं है। ये कहानी जो है वो ताबईन के भी दौर की नहीं है, मुहद्दिसीन के दौर की भी नहीं है। ये सिर्री सख्ती के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये जुनैद बगदादी के दौर की भी नहीं है। हाँ, ये मुजद्दिद अल-फसानी के जमाने की कहानी भी नहीं है। ये कल की बात है। हम दौरे गुलामी में थे, हमारे ऊपर अंग्रेज हुकूमत कर रहा था। एक अंग्रेज अफसर शाही मस्जिद देखने के लिए आया, और जब चबूतरे के ऊपर चढ़ा तो एक गदागर ने उसके आगे हाथ फैलाया। उसने बटवा निकाला और उसकी हथेली में कुछ पैसे रखे। दोबारा वो जेब में बटवा डालने लगा तो बटवा उसके हाथ से गिर गया और वो बेतवज्जगी में अंदर चला गया। उस गदागर ने आगे बढ़ के उस बटवे को पकड़ लिया। ख्याल था ये वापस आएगा तो मैं इसको बटवा दे दूंगा, लेकिन वो किसी और दरवाजे से निकल गया और ये मुंतजिर रहा। वक्त गुजरता रहा। 1 साल गुजरने के बाद वो दोबारा फिर आया। उसका कोई दोस्त उसे मिलने आया था इंग्लिस्तान से, उसको शाही मस्जिद दिखलाने के लिए वो फिर आया। ये गदागार वहां बैठा हुआ था, इसने पहचान लिया। कहा साहेब 2 लम्हों के लिए रुकिए, मुझे आपसे जरूरी काम है। दौड़ा दौड़ा गया, करीब ही घर था, वहां से वो बटवा उठा लाया। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो पैसे थे। कहा ये 1 साल कबल आप आए थे, आपको याद हो ना याद, आपका ये बटवा गिर गया, मैं ढूंढता रहा, आप मिल ना पाए। उसने जब देखा, वो एक कभी बटवे के अंदर रकम को देखे, कभी गदागर के चेहरे को देखे, फिर उससे रहा ना गया। उसने कहा तू गदागर है और तू एक एक पाई सुबह से शाम तक इकट्ठी करता है, इतनी रकम तुझे इकट्ठी मिल गई तो तू इस रकम से अपना घर बना सकता था, कारोबार सेट कर सकता था, और 1 साल हो गया तू मेरा इंतजार करता रहा। उसने कहा बाबू बात रकम की नहीं है, तू ईसाई है और मैं मुसलमान हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी ने मेरे नबी को कहा कि मेरे उम्मती का बटवा गिरा था और तेरे गुलाम ने पकड़ा था, तो फिर मेरा नबी जो है तेरे नबी के सामने शर्मसार होगा। मैं गदागर जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी हो। ये तो गदागरों की कहानी है। आज शाहों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा मुंह को आए, आज वजीरों की कहानियां सुनाऊं तो कलेजा फटने लगे।
आज आयान सल्तनत पे बराजमा तख्त शाही पे बैठे हुए आज ये वज़ारा, आज ये अफसर, आज ये वडेरे, इनकी कहानियां छेड़ बैठूं तो कलेजा फटने लगे। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। मैंने इस्लाह उम्मत कॉन्फ्रेंस के मौके पे आपको याद होगा कहा था कि ये तो करम है मोहम्मद की जुल्फों का कि हमारे ऊपर पत्थर नाज़िल नहीं होते, वरना जो हाल हमने कर दिया है और जिस अखलाकी इन्हितात का हम शिकार है, हमारे ऊपर तो आसमान टुकड़े होके बरसता। अगर उनकी रहमत न हो दरमियां में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। इकबाल कहता है जवाल बंदाए मोमिन का बेजरी से नहीं। ये नहीं है मसला, मसला पस्ती है, ज़बूहाली है, तालीमी इन्हितात है, अमली इन्हितात है, मरकज से जो है वो दूरी है, दामने रिसालत माप को छोड़ दिया है। फिर रसवाइयां मुकद्दर नहीं होंगी तो क्या होंगी। आइए अभी भी मौका है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ, रब से भी माफी मांग लें। गुंबद खजरा के मकीन के हुजूर भी हाथ जोड़ के कहें छोड़ के आपका दामने रहमत, आका हमसे भूल हुई खो दी अपनी कदरो कीमत। आका हमसे भूल हुई देख हमारी आंख बचोली, अपने सीने अपनी गोली। भूल गए हम दर से अखुवत, आका हमसे भूल हुई, दुनिया के ठकराए हुए हैं तेरे दर पे आए हुए हैं। खोल दे अपना बाबे रहमत, आका हमसे भूल हुई। आज वो शेर मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहे जो बचपन में पढ़ पढ़ के रोया करते थे। वो क्या कमाल, किसी ने कहा हुण जे रोना ते अखा विचों हनेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। आज उम्मत जिस ज़बूहाली में पहुंच गई, हुण जे रोना ते अखा विचों हंधेरा जांदा नहीं नूर जांदा है। मैं बदबख्त नू वेख के मेरा साया भी मैथों दूर जांदा है। मैं पापी मुजरम, मैं मैला अथरू, मैं पापी बंदा, हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी। तुसां सी डकिया जिन्ना कम्मा थी, हुजूर जी मैं ओ कर गया वा। गुनाहां दी दल दल दे अंदर गल में तीकर उतर गया वा। तुहाडे हुक्मां नू छड्ड के आका मैं जींदा किथे आ मर गया वा। हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी हुजूर माफी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं आओ अगर तुम दोबारा उसी उरूज को देखना चाहते हो तो दामने मुस्तफा को थाम लो। सारा फलसफा इकबाल ने अपने इस एक शेर में निचोड़ा। शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की उम्मत की कहानी है जो रब से कही है। शिकवे में कहता है तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छड़ाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। लेकिन जवाब शिकवा में जब जवाब आता सारा नशा उतरता है। सीगा बदला, लफ्ज वही है। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरके तबई न रही, शोला मिकाली न रही। रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही। मस्जिद मरसिया खां कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। तो इकबाल ने अपने जवाब शिकवे को यहां आकर के रोका। सदा उधर से आ रही है, उम्मत को इलाज दिया जा रहा है। इकबाल के सारे फलसफे का निचोड़ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फिर लौह भी तेरे हाथ में दे देंगे, कलम भी तेरे हाथ में पकड़ा देंगे, तख्ती भी तेरे पास होगी, कलम भी तेरे पास होंगे। फिर तेरी तकदीर के फैसले वाशिंगटन में नहीं होंगे, फिर खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रजा क्या है। तो हमने उन राहों का मुसाफिर बनना है। आइयो जिंदगी का जमाल और जिंदगी का हुस्न हासिल करने के लिए हुजूर की दहलीज पे आ जाएं। बहुत दूर जा चुके हैं, आका की रहमत अब भी आवाजें दे रही हैं, मेरे भोले भाले उम्मतियों वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सीने से लगा के तुम्हारे पिछले सारे गुनाह बख्शवा दूंगा। और रब कह रहे वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जुल्म कर बैठे हो कोई बात नहीं, मेरे महबूब की दहलीज पे आ जाओ, मेरे नबी के हाथ उठ के मैं तुम्हारे सारे गुनाह ही माफ फरमा दूंगा। अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहीम पाओगे।
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں دے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں اب تھمنا۔